बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका किचन विद नामे यूट्यूब चैनल पे। तो व्यूवर्स, आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम बहुत ही मज़े की और यमी सी रेसिपी बनाने लगे हैं जिसका नाम है पिनिया, जो कि सर्दियों में खाई जाती हैं और सब घर वाले बहुत पसंद करते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप मिठाई वाली दुकान पे जाएं तो ये आपको बनी हुई नज़र आएंगी और काफ़ी लोग इसको ख़रीदते हैं। और सर्दियों में जैसे इसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये भरपूर होती है ड्राई फ्रूट्स और नट्स के साथ, और चने की दाल इसमें शामिल होती है, तो ये काफ़ी गर्म होती है और आपको काफ़ी सिक्योर रखती है जो शदीद सर्दी पड़ती है उससे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर अपनी रेसिपी को बनाना। और रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी कढ़ाई में आपने शामिल कर देना है घी को। घी आप देख रहे हैं कि मैं इसको घी को गर्म कर रही हूँ अच्छे तरीके से। इसी के साथ ही इसमें मैं पिसी हुई चने की दाल शामिल कर दूँगी, जो कि मैंने ली है आधा किलो। ये मैंने दाल आधा किलो ख़रीदी थी और मैंने इसको पिसवा लिया था अच्छे तरीके से। आप देख रहे हैं इसका फ़ाइन पाउडर है। घी मैंने लिया है इसमें 1 पाव के करीब। देसी घी आप लीजिएगा, इससे बड़ा अच्छा जायका आता है। और अगर आप चाहें तो आप सिंपल घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि बाज़ार से आम मिल जाता है, उसमें भी ये तैयार हो जाती है ईज़िली। अब आप देख रहे हैं कि मैं दाल को भून रही हूँ क्योंकि भूनना बहुत ज़रूरी है। उसका कच्चापन अच्छे तरीके से आपने दूर करना है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें घी शामिल किया है, जो कि 1 पाव मैंने घी लिया था, तो मैंने इसको आधा पोर्शन इसमें शामिल कर दिया हुआ था। और जो बाकी का मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालती रहूँगी और पूरे 1 पाव घी को हमने इसके साथ इस्तेमाल करना है आधा किलो चने की दाल के साथ। आप क्वांटिटी बढ़ा सकती हैं, इसी को ही आप रखते हुए मद्देनज़र जो मैंने क्वांटिटी आपको बताई है। आपने अगर 1 किलो बनानी है चने की दाल की पिनिया तो आप आधा किलो घी इस्तेमाल करेंगी। और अगर आपने ज़्यादा बनानी है, कम करनी है, तो आप इसी रेशो को लेते हुए साथ साथ चलती जाइएगा, तो आपकी ये पिनिया तैयार हो जाएंगी आसानी से घर पर ही। अब आप देख रहे हैं कि मैं इसको अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता भून रही हूँ। जो दाल है हमारी, वो देख रहे हैं आप अच्छे तरीके से घी के साथ भुनी जा रही है और मेल्ट भी होती जा रही है। और ये बहुत ही मज़े की तैयार होती हैं। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, सर्दियों की सौगात है ये, और ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल भी हैं। आप इसको लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। अब आप देख रहे हैं कि जो दाल है इसको मैं तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट हो गए, मैंने इसको लो टू मीडियम आंच पर इसको मैं भून रही हूँ और इसका कलर बड़ा प्यारा सा आना शुरू हो गया। इसी के साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर का भी डाल दिया है। अच्छा, जो इलायची पाउडर ये ऑप्शनल है, हमारे घर में तो इसको बहुत ही पसंद किया जाता है, तो अगर आपको इसकी खुशबू पसंद नहीं है तो आप इसको मत डालिए। और अब इसी के साथ आप देखें कि मैंने इसमें 2 टेबल स्पून घी और शामिल किया है, ताकि जो हमारी जो दाल का जो पाउडर है वो अच्छे तरीके से भुने और इसमें कोई भी कच्चापन होता है उसकी स्मेल ना आ रहे। अब आप देख रहे हैं कि मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती जा रही हूँ। जब बिल्कुल दाल हमारी जो मेल्ट हो जाएगी, अब देख रहे हैं कि घी के साथ साथ मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, तो इसकी जो दाल है उसकी कंसिस्टेंसी पहले कितनी ड्राई थी, और जो मैं साथ साथ इसमें घी शामिल करती जा रही हूँ तो ये लिक्विड फॉर्म में आती जा रही है। आप देख रहे हैं कि दाल हमारी बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म, हलवे की फॉर्म में आ चुकी हुई है। तो आपने घबराना नहीं है, ये बिल्कुल आसानी से इसकी पिनियाँ तैयार हो जाती हैं, लेकिन आपने बस इसको भूनना बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। आप देख रहे हैं कि दाल पूरी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है, जो कि पहले भी बिल्कुल ड्राई थी। अब मैं इसको भूनती जा रही हूँ। आंच आपने धीमी रखनी है और ध्यान रखना है कि दाल जो है आपकी जले नहीं। मुसलसल आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। अब आप देखें इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हुए हैं और दाल हमारी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गई, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब तकरीबन मैं इसको और 10 से 15 मिनट के लिए भूनूंगी, ताकि इसका कच्चापन अच्छे तरीके से जाता रहे। इसको आपने खोल के अच्छे तरीके से, बड़े बर्तन लेना है पहले तो आपने ये कि इसको अच्छे तरीके से फ्राई करने के लिए आपने इसका बड़ा बर्तन लेना है और उसको फ्राई आपने अच्छे तरीके से करना है, जलिए बिल्कुल भी ना। अब इसी के साथ इसमें जो मैंने ड्राई नट्स डालने हैं वो आप अपनी पसंद के ले सकती हैं, लेकिन मैं इसमें बादाम ले रही हूँ। इसी के साथ ही मैंने इसमें काजू लिए हैं, और क्वांटिटी आप पे ही डिपेंड करती है कि आप इसको कितना ऊपर नीचे कर ले। सौंफ मैंने ली है इसमें 1 टेबल स्पून, तिल मैंने लिए हैं इसमें 1 टीस्पून, और खोपा जो मैंने ड्राई ली है वो मैंने टोटा उसका ले लिया था। इसी के साथ ही पिसी हुई चीनी मैंने इसमें डाली है 1 कप। अब ये आप देख रहे हैं कि जो हमारी दाल जो मैं भून रही थी वो जो है वो मैंने चूल्हे से उतार ली थी। थोड़ी सी मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया हुआ था।
बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी इसके अंदर से, और ये हमारी दाल डन हो चुकी हुई थी। इसी के साथ ही मैं जो चीनी मैंने ली थी 1 कप मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ी थोड़ी। अब आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा किया था। चीनी मैंने पीस ली थी, अगर आप चाहें तो चीनी को साबुत भी डाल सकती हैं। वो थोड़ा सा आपको और गर्म रखना पड़ेगा इस मिक्सचर को। मैंने थोड़ी सी आसानी के लिए इसको पीस लिया था ताकि जो है वो जल्दी से हमारी जो चीनी है वो उसमें मिक्स हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि एक पूरे कप को मैंने यूज़ किया इसमें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाला। थोड़ा सा मैंने 2 टेबलस्पून करके मैं डालती गई हूँ और उसको मिक्स करती गई हूँ ताकि चीनी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए हमारी पिनियों में। अब आप देख रहे हैं कि ये जो चीनी है मैंने इसमें अच्छे तरीके से सारी मिक्स कर दी और उसको मैं खोल खोल के इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। अब आपने इसको चूल्हे पे बिल्कुल भी नहीं रखना। जब आप चीनी इसमें मिक्स करेंगी तो आप इसको चूल्हे से उतार लेंगी, वरना चीनी जो है आपकी जल जाएगी और चिपक जाएगी आपकी कढ़ाई के साथ। अब आप देख रहे हैं कि इसने कढ़ाई को बिल्कुल भी स्टिक नहीं किया है, और आप कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये जो पिनियों का जो मिक्सचर है वो तैयार है। अच्छा, जो मेरे पास काजू और बादाम थे उनको मैंने मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया था, और जो बाकी मेरे पास जो ड्राई नट्स थे वो मैंने उनके साथ इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके एक प्लेटर बना लिया इसका। और ये सारा बैटर फिर मैं इस पर शामिल कर दूँगी जो मैंने पिनियों का मिक्सचर बनाया है इसमें। अब देखें पिनियों का मिक्सचर हमारा काफ़ी हद तक रूम टेम्परेचर में आ चुका हुआ है। चीनी सारी इसमें डिज़ोल्व हो चुकी हुई है। अब जो मेरे पास ये ड्राई नट्स थे ये मैंने इसमें मोटे मोटे कूट के शामिल कर दिए। अगर आप चाहें तो उनको काट के भी डाल सकती हैं, चॉप करके भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं इसको मोटा मोटा कूट लेती हूँ तो उससे जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, जब इसको बाइट करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त जायका सा आता है। जो जितना भी जायका है आपके पास नट्स जो आपने शामिल किए हैं वो सारे नट्स आपके मुंह में उसका फ्लेवर जो है महसूस होता है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने सारे नट्स जो थे मैंने वो मिक्स कर लिए हैं। अगर आप इसमें और भी शामिल करना चाहती हैं नट्स तो आप वो भी शामिल कर सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और हमारी देखें जो ये पिनियों का जो टेक्सचर है वो भी हार्ड होना शुरू हो गया। जैसे कि आपने देखा था ये बिल्कुल मेल्टेड फॉर्म में था, तो ये बिल्कुल आप देख लें आप हार्ड फॉर्म में आ चुका हुआ है। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सर्दी है, थोड़ी देर के लिए बाहर रखा था और ये बिल्कुल हार्ड हो गया। आप देख रहे हैं कि ये वही मिक्सचर है जो कि अभी बिल्कुल ढीला सा था, लेकिन अब इसने जो आपने जो इसको शेप देनी है तो आप इसको आप शेप दे सकती हैं इजीली आराम से, क्योंकि अगर आप गरम गरम में शेप देंगी तो वो आपकी जो वो सारी शेप मेल्ट हो जाएगी और आएगी भी ठीक नहीं, शेप आपकी बनेगी भी नहीं ना। तो इसी के साथ ही आप देख रहे हैं कि मैं इसको पिनियों की शेप दे रही हूँ मैं राउंड फॉर्म में। मैं क्योंकि हमने बचपन से ही इसको राउंड फॉर्म में ही खाया है तो इसलिए मैं इसको राउंड शेप ही दे रही हूँ। ये बड़े प्यारे मज़े के लगते हैं, बड़े टेम्पटिंग से लगते हैं। और इसी तरीके से मैं सारे मिक्सर के जो हमारे पास मिक्सर पड़ा उसकी पिनियाँ बना लूँगी। और अब आप देख रहे हैं कि मेरी जो पिनियाँ वो सारी तैयार हो चुकी हुई हैं। और इसको मैंने जो मेरे पास काजू और बादाम थे उसके साथ मैंने इसको गार्निश की है, और कितने मज़े की तैयार हुई है आप देख रहे हैं। खाने में तो ये बहुत ही मज़े की लगती हैं, हमने अपने बचपन में खाई हैं और बहुत ही हमें इसकी जो है उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट बचपन से ही बहुत पसंद है। और हम इसको हर सर्दी में अपने घर पे बनाते हैं और सब घर वाले बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करते हैं। और ये बहुत ही गर्म होती है, आपको सर्दी से भी बचाती है। और एट दी एंड आप देखें कितनी सिंपल तरीके से घर पे ही तैयार होगी, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। अब इसी के साथ आप इसको एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली के साथ बनाइए इसको। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तैयार होती है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।